सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ ठाकुर। जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में क्लियर कट एनालिसिस करके दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो रही है, तो हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। और यही एग्जैक्ट मैंने जो है आपको टारगेट दिया था, जो कि टारगेट गैप डाउन ओपन होते ही विद इन 5 मिनट में ही हिट हो गया। और सेकंड सिनेरियो मैंने ये दिया था कि जब तक इसके ऊपर मार्केट गैप अप ओपन नहीं मिलता है या इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक हम कॉल साइड का डिसाइड नहीं करेंगे। जबकि आज आपने देखा होगा तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का हाई लगाया है और सेम उसी डायरेक्शन में मूव दिया है जहां से मैंने बताया था। जो लेवल मैंने कल डिस्कस करा था, वीडियो को आप जा करके 6 मिनट से आगे देखेंगे तो आपको ये पूरा डाटा वहां पे अवेलेबल होगा। और आज मार्केट ने इतना बड़ा मूव कॉल साइड में दिया है, जबकि मार्केट गैप डाउन कभी भी ओपन हो रही थी तो मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही थी। और जब भी मार्केट प्रीवियस लो ब्रेक कर रही थी तो उसके बाद हमें और सेलिंग देखने के लिए मिल रही थी, जो कि आज नहीं हुआ। आज हमें बिल्कुल उसका उल्टा सिनारियो देखने को मिला है। उल्टा हमें एक बुलिस, बहुत बड़ा बुलिस मूव देखने को मार्केट में मिला है। तो उसके पीछे का मैं रीज़न और साइकोलॉजी आपको बता देता हूँ। जो जिस दिन मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग दी थी, मैंने उसी वीडियो में, आप पीछे जाकर चेक कर सकते हो, आपको कह दिया था कि जिस दिन मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी हमें पुट साइड में एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है इस राउंड फिगर 50,000 के हमें नीचे 15 मिनट 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। वो मैंने क्लियर कट कहा था, वरना हम पुट साइड में एंट्री नहीं करेंगे। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि ये जो राउंड फिगर रहते हैं ना, जैसे कि बैंक निफ्टी में आप मान लो 50,000 51,000, और निफ्टी में आप मान के चलो 20,000 21,000, ये बिग प्लेयर के लेवल रहते हैं। यहाँ पे बिग मनी ऐड होती है, या तो बाई करते हैं या तो सेल करते हैं। तो चलिए अब चार्ट पे हम समझते हैं आज की साइकोलॉजी। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और डायरेक्ट मार्केट ने फॉल दिखाया, ठीक है। उसके बाद लेकिन हुआ क्या, यहाँ से हमें बायर एंटर हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से हमें बायर एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल से हमें आइडिया लग रहा है कि नीचे की साइड को विक्स जो है ना वो कैंडल बड़ी बना रही है। और खासकर अगर आप ध्यान से इस कैंडल को चेक करोगे, इस कैंडल को चेक करोगे, तो सेलर ने कोशिश तो करी मार्केट में सेलिंग करने की, लेकिन जैसे ही राउंड फिगर 50,000 के नीचे मार्केट गई तो मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिला। और इस कैंडल ने 50,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी और मार्केट इस कैंडल के लो को नहीं ब्रेक कर पाई। और जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे का ये जो लो है और ये क्लोजिंग है, क्योंकि ये मैंने लेवल पहले से मार्क कर रखा है, तो ये जो है ये हमारा मंथली जो मार्च की एक्सपायरी थी, आप ये बोल सकते हो कि उस दिन के मंथली एक्सपायरी की कैंडल का लो और क्लोजिंग है। तो ये तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला था लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला था। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हो कि हमें एक अच्छा खासा कॉल साइड में प्रॉफिट बुक करने का भी मौका बहुत मिला, बहुत अच्छा बुलिश मूव मिला। और ये पूरा एनालिसिस मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में डाल रखा था। अगर आपने ही वीडियो को पूरा नहीं देखा और चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो भी चीज़ हमें फ्री में, भले ही प्रीमियम क्वालिटी की भी हो, मिल रही हो, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इस चीज़ का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि ह्यूमन लाइफ के लिए जो बेसिक नीड है वो है हवा और पानी, और हम इंसानों को उनकी ही कदर नहीं है। हवा में पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर नेचर इन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करवाता तो आज की डेट में ना तो आपका गोल्ड, ना सिल्वर, ना क्रूड ऑयल, कोई भी चीज़ इतनी महंगी नहीं होती जितने महंगे दाम आपके पानी के होते। ये हो गए आज की साइकोलॉजी, जो कि मैंने पहले ही बता रखी थी। और अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे बैंक निफ्टी के, उसके बाद हम निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। हम निकालते हैं, अब 3 दिन वीक ऑफ रहने वाला है, कल छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे भी मार्केट दोस्तों ऑफ रहता है। तो अब हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का 6 अप्रैल के लिए क्या मूव रह सकता है। तो हमें यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में, जो कि आप देख सकते हो, हमें नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल लगभग लगभग आपका 51,750 से लेकर के 52,000 राउंड फिगर मान के चलो आप, ये क्लियर कट रेजिस्टेंस रहने वाला है मार्केट के लिए। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 50,000 से लेकर के 50,270, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके अलावा एक और सपोर्ट जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो ये वाला लेवल है 51,132 सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंड फिगर हमेशा ही मार्केट में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वो उसी तरह से 51,000 से लेके
51,132 ये पूरा एक जोन है। जैसे मैंने रेजिस्टेंस का जोन मार्क कर रखा है, नीचे सपोर्ट का जोन मार्क कर रखा है, वैसे ही ये भी एक जोन है। जब तक मार्केट, अगर मैं आपको बताऊं, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ही है तब तक मार्केट बुलिश ही है। बिल्कुल बायर सेफ है, बायर बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, तो मार्केट में सेलिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहाँ, इस लेवल के नीचे, अगर मार्केट डायरेक्ट ही इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है और साथ में मार्केट राउंड फिगर 51,000, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करा था, राउंड फिगर 51,000 का भी ब्रेक डाउन दे देती है, तो पुट साइड में हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जिसके लिए हमारा जो क्लियर कट, मैं हमेशा बात करता हूँ, डायरेक्शन भी आपको क्लियर कट देता हूँ। मैंने कल भी ये बात करी थी कि ट्रेड के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला डायरेक्शन, दूसरा लेवल, रिएक्टिंग लेवल, आपको किस लेवल पे रिएक्ट करना है, तीसरा टाइमिंग। टाइमिंग आपका चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के आपको मिल जाएगी। इतना तो आइडिया आपको हो गया होगा। अब पुट साइड में एंट्री, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट जो स्पोर्ट है वो ये रहा। जो हमारा स्पोर्ट है वही हमारा पुट के लिए टारगेट भी बनने वाला है। तो अगर इस जोन का ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है पुट के लिए 50,730 आप मान के चलिए। अगर ये भी लेवल टूटता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहने वाला है पुट साइड में। लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या इसी जोन के ऊपर ओपन होता है तो पेशेंस रखिए, वेट करिए, मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए। या कोई 15 मिनट में, 30 मिनट में, या चार्ट पैटर्न कोई आपको ऐसा बुलिश मिलता है तो उसके बाद आप अपर साइड में एंट्री लेंगे और डे हाई जो है आपका टारगेट रहने वाला है 51,732। अभी आपको मैं चलो दिखाता हूँ कि किस तरह से जो डे हाई, लो, क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे ये जो आपको डेली की कैंडल दिख रही है ना, ये हमारी मंथली क्लोजिंग, जो मंथली क्लोजिंग हुई है उसकी कैंडल है। तो इसका डे लो और क्लोजिंग, इसी से आज बड़ा मूव हमें देखने को मिला। साथ में सपोर्ट मिला हमें अपने राउंड फिगर 50,000 का। तो चलो अब हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कट सिनारियो बता दिया। अगर 51,130 के ऊपर ही मार्केट हमें देखने को मिलती है, या तो हमें गैप अप देखने को मिलता है जो कि 51,750 के ऊपर का गैप अप देखने के लिए मिलता है, तो हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। अगर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है और गैप डाउन में ही हमारा लेवल 51,130, फिर भी हम वेट करेंगे, राउंड फिगर 51,000 का ब्रेक डाउन देखने के लिए मिलता है तो हम पुट साइड में एंट्री लेंगे। और पुट साइड में टारगेट बहुत जल्दी हिट हो रहे हैं। लेकिन मार्केट में हो क्या रहा था कि बाउंस बैक के बाद फ्रेश सेलिंग आ रही थी, मार्केट में फ्रेश सेलिंग आई, बाउंस बैक आया, इस बार सेलिंग आई, प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। अब हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। सेम सिचुएशन निफ्टी में भी क्रिएट हुई। ये मंथली एक्सपायरी का ये लो है, ये वाला एरिया उसका लो है, ये वाला एरिया उसका क्लोजिंग है। तो ये लेवल मैंने पहले से मार्क कर रखे थे, ठीक है। उसके बाद निफ्टी में भी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि 22,200 का जो फिगर है इसका ब्रेक डाउन मार्केट नहीं दे पा रही थी। मार्केट काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन बार बार बुलिश होकर के मार्केट अपसाइड का मूव दे रही थी, अपसाइड का मूव दे रही थी, इसका ब्रेक डाउन सस्टेन कर ही नहीं पा रही थी। जैसे इस लेवल के नीचे आ रही थी मार्केट ऊपर निकल जा रही थी। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे आप कब कॉल साइड में एंट्री करते, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखोगे कि ये वाला लेवल है, इस वाले लेवल पे आपकी एंट्री बन सकती थी इजीली। आपकी एंट्री इस लेवल पे बनती, यहाँ पे जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट वापस आई और फिर से उसी लेवल में मार्केट ने एंटर करा, तब जा करके यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी। तो अब हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी का कि निफ्टी किस तरीके से मूव करेगा। उसके लिए पहले आप इस सिनेरियो को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि मार्केट बार बार ये चीज़ें क्रिएट करती है। तो जैसे ही मार्केट ने आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला लेवल है, यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग है, इस कैंडल की ओपनिंग है, फिर से यहाँ से ही मार्केट ने पुल बैक दिखाया और वापस आई, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट फिर से वापस आई इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए, आपको पता है मार्केट अपने पुराने प्राइस को रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके मार्केट ने फिर
एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिया, और एग्जैक्ट जो मैंने निफ्टी में भी बताया था कि जब तक इस लेवल के ऊपर गैप अप या क्रॉसिंग नहीं मिलती है हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। निफ्टी में भी सेम मैंने आपको लेवल दिया था कि जब तक इसका गैप डाउन नहीं होगा हम पुट में एंट्री नहीं लेंगे, और गैप डाउन हुआ, पुट में एंट्री भी मिली, टारगेट भी मिला। अब नेक्स्ट हमारा सिनारियो क्या रहने वाला है, चार्ट हमसे क्या बोल रहा है, मैं सिर्फ चार्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ आपसे। जो चार्ट हमें बता रहा है अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है तो हम कॉल साइड में जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 22,880 फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद हमारा 22,940 सेकंड टारगेट, और राउंड फिगर 23,000। कंफर्म एग्जिट, चिल करो, निकलो। इसके ऊपर का प्रॉफिट के बारे में सोचना भी नहीं है नेक्स्ट इंट्रा डे में, एक दिन में। और कोशिश करो कि ट्रेड को आप होल्ड मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल रहे हैं। और सेकंड सिनारियो क्या रहेगा, अगर मार्केट हमें गैप डाउन ओपन देखने के लिए मिलता है, कहीं इस एरिया से नीचे ही गैप डाउन देखने को अगर मिल रहा है हमें, ये जो मैंने मार्क कर रखा है 22,570, आप मान के चलो इस एरिया के अगर नीचे मार्केट गैप डाउन देखने को मिलता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट पुट के लिए निकल के आएगा वो निकल जाएगा 22,450। और यही लेवल सेम जो मैंने बैंक निफ्टी में कहा एज ए सपोर्ट भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे कन्फर्म पुट को एग्जिट करना है, वेट एंड वॉच करना है। कॉल साइड की एंट्री मिलती है 15 मिनट में, हैमर, डब्ल्यू या कोई चार्ट पैटर्न कोई मिलता है आपको, डोजी कैंडल उसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको कन्फर्म अपसाइड में एंट्री लेनी है और इसी जोन को टारगेट रखना है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो फिर आप टारगेट, फिर से इस लो को आप अपना टारगेट बना सकते हो 22,282। एक्चुअली में अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं चार्ट को, 5 मिनट और 1 मिनट में देखना बंद करिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आज आप भी चार्ट को 5 मिनट में देख रहे होते तो यहाँ पे आप कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट लेके बहुत सा आपने लॉस किया होता, और जो जब आपके सामने असली मूव आ रहा होता तब तक आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुके होते। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को 15 मिनट में स्विच करोगे तो आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिल रही होगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो यही बिगर टाइम फ्रेम का यही फायदा रहता है, जो बिगर टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और आज आपको जो नहीं बताई है, एक्चुअली में दो चीज़ें नहीं बताई हैं, कि एक राउंड फिगर ये स्ट्रांग होते हैं, और डेली क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई लो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, और खासकर क्लोजिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहती है जो कि एक्ट करती है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को 30 मिनट पे स्विच करेंगे, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि सेलिंग तो आ रही है लेकिन लोअर लेवल से बाइंग भी आ रही है। और ये सिनारियो होते होते हुआ जब हमारा ये 30 मिनट में 10:45 AM की कैंडल बनी, तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों में अच्छा खासा एक मतलब फाइट हुआ है बोल सकते हैं आप, जो कि आगे जाके एक डोजी कैंडल में कन्वर्ट हो गया। तो डोजी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, तो डोजी कैंडल का अगर लो निकलता है तो सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, हाई निकलता है तो बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। तो डोजी कैंडल 30 मिनट में क्रिएट हुई, ये सब कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न में आता है जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ आपको कॉल साइड में एंट्री करनी चाहिए थी और एक अच्छा आज प्रॉफिट घर लेकर जा सकते थे। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म होती है। चैनल के साथ जुड़े रहें, 1 महीना तक सब्सक्राइब करके रखें और डेली वीडियो देखें। अगर आपको बेनिफिट नहीं होता है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना तक मैं आपको क्लियर कट डायरेक्शन, लेवल, टाइमिंग, सेटअप, चार्ट रीड कैसे करना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, ये सब कुछ क्लियर कट विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 36 जगह से पॉइंट ऑफ व्यू लेके आओगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार भरेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। लाइव मार्केट वैसे भी कन्फ्यूज़ करती है, तो एक जगह टिक के एनालिसिस को देखो, लिखो, समझो, याद रखो, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो, प्रॉफिट निकलेगा ही निकलेगा।